नमस्कार। स्वागत है आपका हरिश्चंद्र एकेडमी में। आप लोगों के लिए हम सीरीज़ लाए हैं जो आपके लिए एपीओ में, रेट में, फर्स्ट ग्रेड में जो भी एग्ज़ाम आ रही हैं, इसके अलावा आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो या किसी भी स्कॉलरशिप टेस्ट दे रहे हो, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये इंश्योर हो जाएंगे इन टेस्ट सीरीज़ को करके कि आपका कितना प्रिपरेशन है। इसके अलावा हम एक टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर रहे हैं, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इन नंबरों पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन नंबरों को करके। ये आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो क्लासेस चल रही है, 2 हमने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है फर्स्ट सेकंड करके। ये हमारी 3rd वीडियो है, यानी 32 क्वेश्चन पहले समझा दिए गए हैं। आज 33 क्वेश्चन आप लोगों को समझाए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम को दें तो आप इंश्योर हो सके कि हमारा गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम आगे हमारी बात करते हैं कि हमारे क्वेश्चन कैसे करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ही डिक्लेयर्ड। उसने डिक्लेयर किया कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए डिक्लेयर्ड आ रहा है, सिंपल सेंटेंस है आप लोगों के पास में। सिंपल सेंटेंस में एम जो है वोज में चेंज हो जाता है, क्योंकि आई आए चाहे कुछ भी आए, ही आए तो वोज में चेंज होगा। हाँ, वी दे आता है तो हम सोचना है, पर यहाँ पे देखिए आई जो है वो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही आ जाएगा। यहाँ पे ही है। ओके, अब यहाँ पे वॉज देखना है, वॉज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे देखिए ही सेड डैट ही वॉज गोइंग टू दिल्ली, ही डिक्लेयर्ड डैट। अब यहाँ पे ही सेड आ रहा है, पर यहाँ पे डिक्लेयर्ड है, तो उसने यहाँ पे डिक्लेयर्ड ही हम लोग करेंगे। ही डिक्लेयर्ड डैट ही वॉज गोइंग टू दिल्ली, तो हम सी ऑप्शन सही कर देंगे। यहाँ पर ये गलत है, डिक्लेयर डैट ही इज आ रहा है तो ये भी गलत है, और यहाँ पे ही वॉज गोइंग टू दिल्ली ये कर सकते थे, बट यहाँ पे डिक्लेयर्ड ऑलरेडी आ चुका है, तो हम लोग इसको ही करेंगे। हम ए ऑप्शन सही नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, तो हम लोग सी ऑप्शन इसका सही कर देंगे। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। राम सैड गुड मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग जब ऐसे वर्ड आ जाता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून वगैरह, तो हम लोगों को विशिंग होता है इसमें। ओके, तो विशिंग और सर का सर आ रहा है सेंटेंस में, तो देखिए इन सेंटेंस को भी 2 तरीके होते हैं बदलने के। सर को रेस्पेक्टफुली भी आप चेंज कर सकते हैं, एग्जामिनर चेंज करवा रहा हो, और नहीं चेंज करवा रहा हो तो आप सर का सर ही लिखेंगे। कई सेंटेंस में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रेस्पेक्टफुली चेंज हो जाएगा, बट अब सेंटेंस में रेस्पेक्टफुली कहीं नहीं है, तो हमें भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ओके, तो सेंटेंस में देखते हैं राम विश। ठीक है, राम विश कर रहा है गुड मॉर्निंग, तो अब देखते हैं सेंटेंस में क्या होगा। राम विश ए गुड मॉर्निंग टू सर, तो ये गलत हो जाएगा, टू सर नहीं आएगा। राम सैड सर, नहीं, सर रेस्पेक्टफुली आता तो ठीक बैठता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ही डिक्लेयर्ड इट वाज ए गुड मॉर्निंग, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो डी ऑप्शन इसका देखेंगे, राम विश्ड हिज सर, राम ने अपने सर से विश किया ए गुड मॉर्निंग, तो ये आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। ओके, नंबर 3, ईशा सैड प्लीज लैंड मी द बुक आशा। जब भी आपके पास में ऑब्जेक्ट बाद में आए तो आप लोगों को इधर रखना पड़ेगा आपका, जो भी ऐसे आशा आ जाए, मनोज आ जाए, जो भी नाम आ जाए। ठीक है, तो ईशा सैड टू आशा, ये इस प्रकार से सेंटेंस बन गया, ईशा सैड टू आशा। ओके, तो हम इसको चेंज करेंगे अब। तो इसको हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, प्लीज़ आ रहा है, प्लीज़ आ रहा है, जब भी आपके पास प्लीज़, काइंडली ऐसे वर्ड आ जाए तो आप लोगों को इसमें रिक्वेस्टेड करना है। ओके, ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप लोगों को याद है टू लगता है ना, इन्वर्टेड कोमा हटता है तो टू लगता है। तो देखिए ईशा रिक्वेस्टेड आशा, ये ठीक है, इसमें सैड है, इसमें रिक्वेस्टेड है, 4 गलत हो गया, डिमांडेड फ्रॉम आशा ये भी गलत हो जाएगा। तो यहीं पे इसका सॉल्यूशन आ गया, टू भी है, लैंड। देखिए यहाँ पे वर्ब चेंज नहीं होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम ही आ जाती है। इसके पीछे रीज़न है, जो टू आता है, टू प्लस इन्फिनिटिव, यानी टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इसलिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे कोई वर्ब चेंज नहीं होगी। देखिए लॉजिक होता है, हर चीज़ का लॉजिक होता है। कोई भी जो ग्रामर बनाने वाला, जो रूल्स बनाने वाला है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि रूल कोई
गलत हो जाए तो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टू इन्फिनेटिव के अकॉर्डिंग, तो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, आपको लाइन का फॉर्म नहीं चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज करेक्ट इन डायरेक्ट नरेशन ऑफ द सेंटेंस? 2 and 3 is 5। ओके, यहाँ पर सेंटेंस है 2 and 3 is 5। आप लोगों को कई बार देखने को मिलेगा जब इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, कई बार तो आर मिलेगा और वो सही भी है, पर सेंटेंस एग्जामिनर ने इज दे रखा है तो हमें इजी मान के इसको चलते हैं। वैसे आर होता है 2 and, जब भी मैथमेटिक का कोई भी चीज़ आती है तो उसको हम 2 and 2 मेक, जैसे एक सेंटेंस बहुत विवादों में रहा था, 2 and 2 मेक आएगा या फिर मेक्स आएगा। तो ये देखिए पहले मेक्स मानते थे, बट अब आरपीसी में एक क्वेश्चन आया था जिसमें मेक का आंसर सही माना था, तो हम ये मान के चलते हैं 2 and 2 मेक 4। इस प्रकार का जो सेंटेंस आ जाए तो उसमें आपको मेक करना है ना कि मेक्स करना है। ओके, तो चलिए 2 and 2 is 5 सेंटेंस दे रखा है, हमें कुछ करेक्शन करना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, जो भी करना है आपको अपने दिमाग से कुछ नहीं करना। तो देखिए 2 and 2 is 5 जो है, देखिए जब भी आपके पास इज आए, यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है तो ये एक तरह का क्या हो जाएगा, ऐसी चीज़ जो फिक्स आती है, जैसे आप लोगों का ब्रेड एंड बटर वाला है ना, हैमर एंड सिकल आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये इसी प्रकार यहाँ पे आ रहा था तो हम समझ जाते कि ये हमको सेंटेंस बनवा रहा है, बट ये फिक्स है 2 and 2 3 is 5। तो हमें इसको कुछ भी आप लोगों को करेक्शन नहीं करना है, नहीं मेरे को नहीं आपको। तो आपको केवल यहाँ पे सैड डैट केवल आपको ये लगाना है, 2 and 2 are 5 ये गलत हो जाएगा, इस ठीक है, वॉज और वर ये दोनों गलत हो जाएंगे। आर कहाँ से आया, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इससे छेड़ाछाड़ी नहीं करना, जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई लिवलीहुड, तो इस प्रकार के कोई सेंटेंस आ जाए तो भी आप लोगों को इज वगैरह ही करना है। सेंटेंस दे रखा है, हमें कोई करेक्शन करना नहीं है। चेंज द नरेशन, यू से आई कट द फिंगर। ओके, सेंटेंस अपना सिंपल है, सिंपल सेंटेंस को कट की जो फॉर्म होती, कट 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 तीनों फॉर्म सेम ही आती, कोई चेंज होती नहीं है। ओके, यहाँ पे से है, देखिए जब भी आपके पास में रिपोर्टिंग वर्ब हो और रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से आ जाए, सेज आ जाए, ठीक है, या फिर से टू आ जाए, या फिर सेज टू आ जाए, तो इस प्रकार का अगर कुछ आ जाए प्रेजेंट में, ये सब किसके सिंबल है, प्रेजेंट के। तो प्रेजेंट में अगर आ जाए कोई चीज़ तो आप लोगों को ध्यान रखना है इधर का कोई भी सेंटेंस यानी कोई भी वर्ब इसकी चेंज नहीं होगी, वर्ब नॉट चेंज, ठीक है, ऐसा आ जाता है। तो इसके पीछे रह जाना कि प्रेजेंट वर्ब आ रही है तो इसका मतलब सेंटेंस पूरा का पूरा एज इट इज ही रहेगा। हाँ, पास्ट आता है तो हमको चेंज करना है, तो हमको कोई इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आई आ रहा है तो आई का जो है हमारा सेंटेंस यू का अकॉर्डिंग चेंज करना है बस, वर्ब चेंज नहीं करनी। आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं पर आपको वर्ब चेंज नहीं करनी। तो यू से डैट यू कट द फिंगर, ये ठीक है आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड भी चेंज देख लेते हैं क्या है, आई कट ये गलत हो जाएगा, ही कट गलत है, द फिंगर वाज कट, तो आपका ए ऑप्शन ही ठीक है। ओके, मोहन सेड आई वांट टू विजिट माय फ्रेंड्स दिस वीकेंड। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का जो दे रखा है वो देखते हैं हम। ओके, तो देखते हैं आई वांट टू विजिट, ये भी सिंपल सेंटेंस में ही आप लोगों का। तो ही सैड, आई मनोज के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, वांट का वांटेड हो जाएगा, टू विजिट माई का इसके अकॉर्डिंग हीज हो जाएगा, फ्रेंड्स दिस का डैट हो जाएगा। तो यहाँ पर डैट देखो कहाँ कहाँ है, इसमें इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कट कर दो। तो आप लोगों को क्या करना है, वापस वही करना है। मोहन सैड ही वांट्स, ये वांट्स आ रहा है गलत है तो वांटेड, तो ये आपका मिल गया सही, तो बी ऑप्शन आपका इसका सही कर देंगे, ये गलत हो जाएगा आपका। नंबर 7, जेरी सेड आई एम स्टडिंग इंग्लिश ए लॉट एट द मोमेंट, ठीक है, ये भी सिंपल सेंटेंस ही है। सिंपल सेंटेंस में आप लोगों को देखना है कि क्या करना है क्या नहीं चेंज करना है। देखिए कई बार सेंटेंस जो है, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को चारों सेंटेंस में दिख रहा होगा कुछ फर्क, क्या फर्क दिख रहा है वो,
चारों सेंटेंस में आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे जो इन्वर्टेड कोमा कोमा को हटाते हैं डैट लगता है ना, वो डैट किसी में भी नहीं है। तब डैट नहीं है तो आप भी मान के चलिए कि डैट नहीं होगा, वो हिडन है। तो आप ऐसे ही मान के चलें सेंटेंस को। तो देखिए हम करते हैं डैट को एक बार भूल जाएंगे आप थोड़ी देर के लिए। तो जेरी सैड, आई के अकॉर्डिंग जेरी, जेरी है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे सेंटेंस को। तो जेरी को हम, आई का आई नहीं होगा, ओके, ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, एम आ रहा है तो एम के अकॉर्डिंग ही के जेरी लड़का है तो लड़के के साथ में वो हो जाएगा। स्टडिंग इंग्लिश एलोट, द मोमेंट आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो द मोमेंट या फिर दिस मोमेंट, इसको दिस मोमेंट कीजिए आप, गलत टाइप हो गया ये क्योंकि सब में दिस है, डैट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डैट मोमेंट, ओके। तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डैट मोमेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस का डैट हो रहा है, यहाँ पे दिस है तो ये भी गलत हो जाएगा, ओके। यहाँ पे डैट है पर यहाँ पे देखिए वुड आ रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ए अपना जो ऑप्शन है वही आपका सही हो जाएगा। नंबर 8, दे सैड वी हैव लिव्ड हेयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखिए हेयर जो आ रहा है यहाँ पे, हेयर का देयर हो जाएगा, तो देयर इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए एक तो गलत हो गया हमारा। इसमें भी डैट नहीं है बीच में, देखिए इन सेंटेंस में दे डैट नहीं है तो आपको भी डैट नहीं सोचना है कि डैट होगा। दे सैड, वी आ रहा है तो वी के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे हम, फर्स्ट पर्सन ही है वी, तो दे के अकॉर्डिंग हम इसमें इंजेक्ट कर देंगे, तो दे सब में ही आ रहा है। हैव आ रहा है, हैव का हो जाता है हेड, ओके, हैव का हेड हो जाता है। तो देखिए इसमें हैव है, इसमें लिव्ड है, इसमें हैव है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका ओनली सी ऑप्शन ही है जो सही बैठ रहा है क्योंकि हैव हेड इसी में ही है, आपका ऐसे ही आप लोगों का सही हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि 6 रूल होते हैं, 6 चेंजेज होते हैं, कोमा से इधर एक चेंज होगा, 5 चेंज टोटल इधर होते हैं अगर पूरे सेंटेंस में। तो आप जब भी करें बेसिक से करेंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमें जो 5 चीज़ें इधर बताई गई हैं और एक चीज़ इधर बताई गई, क्या वो सही तो है ना। 5 चीज़ में सबसे पहले आप एडवर्ब देखेंगे, करने का तरीका है सबसे पहले आप एडवर्ब देखें, अगर एडवर्ब होता है, एडवर्ब चेंज करवा रहा है तो कहीं ना कहीं 1-2 ऑप्शन तो इससे एडवर्ब से कट जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आप सब्जेक्ट पे चले जाएंगे, सब्जेक्ट भी नहीं चेंज तो आप वर्ब पे देखेंगे, कहीं ना कहीं वर्ब में आप लोगों को चेंज मिलेगा ही, ओके। और इन्वर्टेड कोमा कोमा अगर और इम्पेरेटिव वगैरह है तो आपको इन्वर्टेड कोमा का भी आपको हो सकता है कुछ भी समस्या, तो उसमें भी आप देखना है। नंबर 9, ही आस्क्ड मी हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर। क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो हैव आ रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, ओके। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, जब भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो इफ लगेगा, तो सब में इफ है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ के बाद में ध्यान रखना है सेंटेंस जो है सब्जेक्ट से चालू होगा क्योंकि हमारे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा इफ के बाद में। तो देखिए यहाँ पे हेड है तो ये एक ऑप्शन हम गलत कर देते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, यू है, यू अकॉर्डिंग टू मी आई आएगा, तो आई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें ठीक है। हैव का हेड हो जाता है तो हेड इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। तो आपका सी एंड डी ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बस बहुत इजी होता है, बस शुरू में देख लें कि क्या है, मैंने जो आपको गोल्डन रूल बता रखे हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आप लोगों का गलत होने का चांसेस ही नहीं है। नेक्स्ट 10, आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग एट 7 o'clock, पीटर सेड। पीटर ने कहा कि मैं 7 o'clock उठता हूँ सुबह। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सेंटेंस में ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सिंपल सेंटेंस में। वैसे ही देखिए यहाँ पे भी डैट नहीं है तो आप लगा के चले कि सब में ही नहीं है, तो डैट को आपको हिडन मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्यों नहीं दिया तो एग्जामिनर को हम तो रिट लगाएंगे, रो लगाएंगे, ऐसा नहीं। एग्जाम ने दे दिया, जितना थाली में खाना परोसा गया ना, ये थाली है आप लोगों की, इस थाली में जितना खाना परोसा गया ना उसको ही खाने की कोशिश करें, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएं अपना। तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो एग्जाम में रह जाओगे। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, जितना है उतना को ही आप सफिशिएंट मानकर करें। आई पीटर के अकॉर्डिंग हो जाएगा ही, तो ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें नहीं है तो इसको काट दें, ही इसमें, इसमें, इसमें। गेट फर्स्ट फॉर्म है तो गेट का गोट हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म किस किस में है वो देखते हैं। यहाँ पे गोट है, इसमें हेड आ रहा है, इसमें आप लोगों का एक बार देख लेते हैं क्या है, गेट आ रहा है, तो गेट का गेट ही नहीं होगा तो ये भी गलत हो जाएंगे। ले बहुत ईजी होता है, आराम से आप इसको कर सकते हैं।
ठीक है, 10th में ए आ गया। देखो वर्ब देखते ही आपको आ जाएगा। याद रखना, थाली में जितना परोसा गया उतना ही खाना है। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट से स्टार्ट है और क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। पहचानना बहुत जरूरी है आप लोगों को। इंटरोगेटिव में वाट का वाट ही हो जाएगा, फिर सिंपल सेंटेंस यानी सब्जेक्ट आएगा इसके बाद में, क्योंकि हमें फुल स्टॉप लगाना है। अगर हमें क्वेश्चन वाक्य लगाना होता तो हम वर्ब लाते, हेल्पिंग वर्ब, बट वाट के बाद में आपका क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे देखिए डैट आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा, डैट नहीं आएगा। वोट आ रहा है, अब वोट के बाद में आपका यू आ रहा है, यू मी के अकॉर्डिंग आई आ जाएगा, तो यहाँ पे है ही, तो ये गलत हो जाएगा। आप लोगों का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी आंसर जब भी आप सेंटेंस देखें जैसे कि मैं करवा रही हूँ, तो आप भी अपने मन में आंसर लेके चलें कि ये आएगा, तो मजा आएगा आपको करने में। ठीक है, नंबर 12, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट फॉर्म में करना आई डोंट बिलीव यू, सिंपल सेंटेंस आपका आ गया डोंट। ठीक है, डोंट आ रहा है आप लोगों का, तो देखिए डोंट का डिडंट में आ जाएगा, क्योंकि नोट है तो डिडंट में। अब देखिए डिडंट यहाँ पे नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। ओके, तो देखते हैं क्या होगा। अब आपके आई है, आई के अकॉर्डिंग ही आएगा, तो ही देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे आई है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका ही, यही ऑप्शन सही बैठ जाएगा। बेसिक अगर पकड़ जाएंगे ना तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ तक कि आपका कोई भी इंग्लिश में ग्रामर में तो गलत नहीं होगी, और ग्रामर ही हमारी कमजोर रहती है, क्योंकि हमारे को स्कूल में पढ़ाया ही नहीं गया सही ढंग से, कोचिंग में भी हमें सही ढंग से पढ़ाया नहीं गया, ले ली बस फीस जमा हुई आप लोगों का फ्री। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोगों को प्रॉपर बेसिक रूल पता होना चाहिए। बेसिक अगर पता हो ना किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो आपका हिंदी हो, संस्कृत हो, आप लोगों का कोई भी पॉलिटी हो, ठीक है, इसके अलावा हिस्ट्री का, जो भी सब्जेक्ट आपके चलते हैं आप लोगों का गलत नहीं होगा। ठीक है, नंबर 13, पुट द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। गुड मॉर्निंग विजय, सैड रमेश। देखिए यहाँ पर आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो बीच में आ रही है, फिर आपका आर यू गोइंग, तो फर्स्ट ये वाला सेंटेंस तो आपके आ गया क्वेश्चन वाला, और गुड मॉर्निंग विजय आप लोगों का वैसे बता रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या आएगा। आपके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो ताकि चारों ऑप्शन आप लोगों को दिख जाए। देखिए इसमें क्या है, आप लोगों को दोनों सेंटेंस को बदलना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग विजय, तो गुड मॉर्निंग हम किसी को विश करते हैं, और ये वाला क्वेश्चन है आपका इंटरोगेटिव वाला, तो इंटरोगेटिव में आस्क वगैरह आ जाएगा। देखिए जब दो सेंटेंस होते हैं एंड लगता है, इसमें भी एंड है, कोई दिक्कत नहीं, एंड है सब में। तो रमेश विश्ड विजय, ठीक है, विजय आ जाएगा। सैड गुड मॉर्निंग टू विजय, ओके। एंड आस्क, आस्क हो गया। वोज, आस्क के बाद में देखिए यहाँ पर वोज नहीं आएगा, आस्क के बाद में तुरंत क्या आना चाहिए, वर्ब आनी चाहिए कोई भी। आस्क वैन, ये भी गलत हो जाएगा। आस्क डैट, ये भी गलत हो जाएगा। देखो बहुत इजी होता है पहचानना, मैंने आपके सामने कितनी जल्दी बहुत जल्दी पहचान गया। आस्क के बाद में वर्ब आनी चाहिए थी, ठीक है, इस प्रकार से। या फिर आप लोगों का जैसे सेंटेंस है आस्क, और आस्क के बाद में वेदर। अब यहाँ पे आर यू गोइंग टू मार्केट, वेदर या इफ में से कोई भी आना चाहिए था। आस्क के बाद में तो यहाँ पे देखिए वोज आ रहा है, यहाँ पे आस्क के बाद में वैन आ रहा है, जो वैन गलत है। डैट आ रहा है, वो भी गलत है, क्योंकि हमारा इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में इफ़ या आप वेदर लगाते हैं, तो यहाँ पे इफ़ या वेदर में से कुछ ना कुछ होना चाहिए, जो कि तीनों सेंटेंस में नहीं है। तो आप लोगों का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कि सेंटेंस कैसे भी बन रहा हो आप लोगों का वही सही होगा। मार्केट और लिख देते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है मार्केट नीचे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 14, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन। अब देखिए डायरेक्ट नरेशन आ गया। आप लोगों को जब भी डायरेक्ट नरेशन में चेंज करवाए तो आपको इन्वर्टेड कोमा कोमा अटता है, वहां पे देखना क्या है, यहाँ पे वेदर है, मिल गया, यानी इंटरोगेटिव है। वापस इंटरोगेटिव में आप लोगों को याद है कि इफ या वेदर लगता है, ओके। तो देखिए यहाँ पे आप लोग करेंगे इफ या वेदर में से। तो अभी आपको क्वेश्चन वाक्य बनाना है, तो आप लोगों को सब में क्वेश्चन लगा हुआ है, ओके। तो आप करेंगे इस सेंटेंस को। यहाँ पे देखिए एक कई बार क्या है, कुछ सेंटेंस इरेक्ट कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा। देखिए फालतू में ही कोई वर्ड आया नाउ, जबकि सेंसेज, ये सेंसेज से ही लास्ट होएगा। तो यहाँ पे देखिए मोती आस गंगू, मोती ने गंगू से पूछा,
ओके, तो आस्क गंगू, आस्क मोती, ठीक है। सेंटेंस चालू होगा हमारा, यहाँ पे देखिए कौन सी वर्ब है, वोज है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों का सेंटेंस किससे होगा वो देखते हैं हम लोग, है ना। हे गंगू, हे कैसे आ गया, ये भी गलत है, तो ये तो पहले भी गलत था हमारा। गंगू वॉज आ रहा है, तो वॉज, द लेटर वॉज इन हिज सेंसेस, ओके। आर यू इन योर सेंस, हिज आ रहा है, तो हिज को हम कैसे चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यानी हमारा क्या होगा यहाँ पे, योर सेंस, या इस प्रकार से आएगा। तो योर सेंस सही आएगा। देखिए यहाँ पे यू सेंस नहीं है, योर सेंस इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, योर सेंसेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर आ जाइए आप, इन आ रहा है, यहाँ पे क्या है, हैव यू लॉस्ट योर सेंसेस, आर यू इन योर सेंसेस, इन आ रहा है, तो इनको हम भूलेंगे नहीं। तो इन योर सेंसेस आप लोगों का देखिए यहाँ पे वोज आ रहा है, तो आप लोग इसको किस में चेंज कर देंगे, आर यू इन योर सेंसेस, ओके। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर देंगे, आपका सी ऑप्शन जो है वो आप राइट कर देंगे इसमें, ठीक। बी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे लोस्ट आ रहा है, तो लोस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे आप कर देंगे बी वाला गलत, तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट स्पीच में बदलना है वापस, तो वापस वही विधि अपनानी है, टोल्ड द गर्ल डैट आ रहा है, तो सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में आप लोगों को सबसे पहले सब्जेक्ट लाना पड़ेगा, तो ही यहाँ पे आ रहा है, तो ही प्रिंस राजा था, लड़की होता तो शी आता, तो आई, यहाँ पे आई आना चाहिए था, तो आई देखते हैं किस किस में है, ये दिख रहा है। डैट यहाँ पे क्यों आ गया, डैट ऑलरेडी है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ही आ रहा है, तो ही भी गलत हो जाएगा। आई वाले सेंटेंस में देखना है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो आई नो, यहाँ पे नो है, ये भी गलत हो जाएगा। तो द प्रिंस एट द गर्ल, आई नो यू एंड योर मदर, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नंबर 16, ही एक्सप्लेन आई नो द प्लेस वेल बिकॉज आई यूज टू लिव हेयर, चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, आई नो एक्सप्लेन किया, बिकॉज आ रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। आई यूज टू आ रहा है, तो यूज टू आप लोगों का चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है सबसे पहले। तो आप लोगों को ऐसे भी पकड़ना है सेंटेंस कि किस में यूज टू चेंज नहीं हो रहा, तो देखिए यहाँ पे यूज टू है, यहाँ पे भी यूज टू है, इसमें नहीं है काट देंगे, इसमें नहीं है काट देंगे, तो यूज टू इसमें भी है, इसमें भी है। अब सेंटेंस देख लेते हैं, ही एक्सप्लेन, यहाँ पे सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, छोटा करा है मैंने आप लोगों के लिए, ही एक्सप्लेन डैट, ओके, ही एक्सप्लेन डेट, आई का अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, ही नो द प्लेस वेल, ओके। एच कहाँ से आ गया, यहाँ पे एच तो है ही नहीं सेंटेंस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिकॉज तो आएगा ही, इसलिए आप लोगों का जो ऑप्शन है आप लोगों का, तो सी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, क्योंकि बी और ये तो पहले से ही गलत हो गए, तो आप लोगों का सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नंबर 17, इफ़ यू गेट द जॉब विल यू मूव टू दिल्ली, ही आस्क, इसमें भी आप लोगों को क्या करना है, इफ़ लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेंटेंस जब भी इफ वाले सेंटेंस स्टार्ट हो तो क्या करना है आप लोगों को, ये भी एक क्वेश्चन है कि इफ वाला सेंटेंस, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है आप लोगों का, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को चेंज तो वैसे ही करना है जैसे आप लोग चेंज करते हैं। यहाँ पे वेदर दे रखा है, और इफ आपका कंडीशन सेंटेंस है, तो आप लोगों को कंडीशन सेंटेंस आपको वैसे ही करना है। देखिए ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है, कंडीशन नंबर फर्स्ट में क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कंडीशन नंबर फर्स्ट में आपको यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इधर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है। अब इसका सेकंड जो कंडीशन होगी हमारी, कंडीशन नंबर सेकंड में क्या होता है, आप लोगों को यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है, तो इधर वुड कुड शुड जो भी होगा उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। तो ये हमारा है। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या चेंज करवा रहा है ये एग्जामिनर। यहाँ पे है यू गेट और यहाँ पे विल आ रहा है, द जॉब विल यू मूव टू दिल्ली, तो आप लोगों को फिर इसको पूरे को चेंज करना पड़ेगा,
चेंज कैसे करेंगे तो देखते हैं। वेदर आ रहा है, बिल्कुल सही है। इफ़ एक बार ही आ रहा है, इफ़ वेदर, तो ये गलत हो जाएगा। पहली बात तो यहीं पे गलत आ रहा है। फिर भी हम एक बार, सेंटेंस हमारा बी है सही, क्योंकि यहाँ पे वेदर भी है और इफ़ भी है। बी है, पर आगे सोल्व करते हैं। आई गॉट द जॉब, आई वुड मूव द दिल्ली, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको आपको जो कंडीशन नंबर फर्स्ट थी वो सेकंड में। पर हाँ, ये ध्यान रखें, जब भी इस प्रकार के सेंटेंस आए उसको कंडीशन में ही रखें, कंडीशन से अदर ना कर दें। या तो आप फर्स्ट कंडीशन में रखें या फिर आप सेकंड कंडीशन में। अगर आपने रूल्स इधर उधर कर दिए तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसमें तो हालांकि इजी पूछ रखा है, पर कई बार आपको अंदर वाला पूछ लेगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। नंबर 18, माई फ्रेंड वांट मी नॉट टू लीव माई कार अनलॉक्ड। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट में बदलना आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए नोट टू आ रहा है, मैंने आपको बताया था डोंट से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें नोट टू आता है। तो देखिए यहाँ पे कौन से सेंटेंस में है। हाँ चलिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सेंटेंस में है ही नहीं किसी में भी, आपने देखा होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस इसमें नोट टू नहीं भी आए तो आप लोगों को क्या करना है, नोट सेंटेंस देखने कि नोट किस किस में आया है। ओके, देखिए यहाँ पे कैन नोट आ रहा है, कैन नोट होता तो कुड नोट होता, तो ये गलत हो जाएगा आपका। क्लियर। अनलॉक्ड, नो नेवर, ये आपका जो सेंटेंस है इसमें कोई मतलब ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही अलग आ गया। माई फ्रेंड सेड आई हैड नोट लेफ्ट माई कार अनलॉक्ड, तो जब भी देखिए हैड नोट आ रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन में क्या है, यू हैड बेटर नोट लीव योर कार अनलॉक्ड। हैड बेटर आ रहा है तो हैड बेटर को हम कर सकते हैं सैड माई फ्रेंड्स। इस प्रकार के सेंटेंस में जब ये आ जाए तो आप लोगों को क्या करना है, या तो डोंट देखना है या स्टॉप वाली कोई भी वर्ब देखनी है कि किस में आ रही है आप लोगों का। माई फ्रेंड वार्ड मी नोट टू लीव माई कार अनलॉक्ड, तो सैड माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड ने कहा यू हैड बेटर नोट लीव योर कार अनलॉक्ड, अच्छा होगा कि तुम अपनी कार को अनलॉक करें। ओके, क्लियर है यहाँ पे। तो इस प्रकार से भी आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। बी ऑप्शन। नंबर 19, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव टू द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। वाई से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क है, तो आप लोग क्या कर देंगे, वाई का वाई ही रख देंगे। वाई के बाद में वर्ब की आप लोगों को सब्जेक्ट देखना है, तो देखिए वाई कहाँ, इसमें नहीं है, वाई के बाद में इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। डिड आ रहा है यहाँ पे, डिड यू स्ट्राइक मी, तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें डिड जो है आपकी सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए हैड इसमें आ रहा है, स्ट्रक ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक ही आ रहा है और हैड स्ट्रक इसमें भी आ रहा है, तो आप लोग इसको भी काट देंगे। अब आपके पास ओनली दो ऑप्शन बच रहे हैं, तो ए और डी में से आपको क्या करना है। आगे सेंटेंस सही है तो आपको अब रिपोर्टिंग वर्ब में देखना है क्या मिस्टेक होगी। देखिए जब भी इंक्वायर आ जाए, है ना, इंक्वायर आ जाए तो इंक्वायर में ध्यान रखना है, इंक्वायर्ड ऑफ आता है, इंक्वायर्ड के साथ में ऑफ जरूर आएगा, यहाँ पे नहीं है, तो आप ए, आपका जो ऑप्शन है ए, वो आप सही कर देंगे। नंबर 20, आई सेड टू हिम डोंट यू नो माई नेम, डू यू नो माई नेम, सॉरी, है ना, तो डू आ रहा है, क्वेश्चन वाक्य आ रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, आपका डू का डू नहीं होगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस में बदलेगा, इसलिए डू का डू नहीं होगा। अब आपको इफ या वेदर देखना है, इसमें इफ वेदर इसमें भी है, इसमें भी है। यू अकॉर्डिंग टू हिम, ही आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यू का यू गलत है, ये भी है सेंटेंस। माई नेम ये गलत है, ही इसमें है और इसमें है। ओके, तो आप लोग इसको भी क्रॉस कर देंगे, ही नो माई नेम। तो आप देखिए टोल्ड आ रहा है, जबकि इसमें जो रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है इसमें आस्क आएगा। अगर जब तक आस्क मिल रहा है आप आस्क ही करेंगे, तो आई आस्क हिम इफ ही नो माई नेम। अब यहाँ पे देखिए अगर करेक्शन, अगर सेंटेंस दे रखा है तो ठीक है, अदरवाइज माई नेम जो है, माई नेम, सॉरी, हाँ सही है क्योंकि आई है यहाँ पे, तो माई नेम यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, ये डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। नंबर 21, हाँ अगर यहाँ पर और कुछ होता वर्ब, आई की जगह यहाँ पे ही होता, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर चेंज हो जाता, यहाँ पे हो जाता हिज नेम। ओके, फुल स्टॉप का ध्यान रखिए कि फुल स्टॉप आएगा। 21,
ही सेड टू मी प्लीज़, प्लीज़ आते ही रिक्वेस्टेड आएगा, रिक्वेस्टेड इसमें है, और आपका वेट है तो आपका टू आएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए टू किस किस में है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा टू किस में है, डी ऑप्शन में टू है और सब में नहीं है, तो आप लोग वैसे ही क्रॉस कर देंगे। ये लीजिए, सी सेड आई बिगिन माई डे विथ ए कप ऑफ टी, सिंपल सेंटेंस है। बिगिन, बिगिन हमारी क्या है, आपकी फर्स्ट फॉर्म है, ओके। तो देखिए 22 आपका जो सेंटेंस है, ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है एक तरह से। ये वाला जो, सॉरी, ये वाला जो आपका सेंटेंस है, ये आपका एक हैबिचुअल है। बिगिन माय डे विद ए कप ऑफ टी, मैं अपने दिन की शुरुआत एक कप ऑफ टी से करती हूँ, यानी एक यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर आपका हैबिचुअल एक्शन में आ जाएगा। तो आप लोग जब भी इस प्रकार के सेंटेंस आए तो आप इसको नॉट चेंज करेंगे, नहीं नहीं, आपको चेंज नहीं करना है। वैसे भी देखिए सेंटेंस अगर देखेंगे तो इसमें बिगिन है, वो भी हैड बिगिन है, तो ये गलत हो जाएगा। सब में बिगिन्स है, तो आप लोगों को ज़्यादा दिमाग वैसे भी नहीं लगाना पड़ेगा। आई शी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो शी यहाँ पे भी है, शी यहाँ पे भी है, शी यहाँ पे भी है, ओके। तो आप देखिए यहाँ पे शी सेड डैट शी बिगिन्स हर डे, ओके, शी बिगिन्स हर डे यहाँ पे भी है, बिगिन हर डे विद ए कप ऑफ टी। तो यहाँ पे देखिए सेज जो है वो गलत है, तो आप लोगों का 22 में बी ऑप्शन ही सही आएगा, क्योंकि सैड चेंज हो रहा है यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, ओके। यहाँ पे डैट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको गलत मानेंगे। 23 चूज द ऑप्शन। अब आप बोलेंगे मैम आपने जो पहले वाले सेंटेंस समझाए थे उसमें तो डैट था ही नहीं, फिर आपने ये वाला ऑप्शन क्यों सही। जब तक आपको दिख रहा है, जब तक तो आप करो, नहीं दे रखा तो बात अलग है। जब चार ऑप्शन में नहीं दे रखा तो हमको कुछ नहीं करना, जब दे रखा है एक सेंटेंस में तो डैट वाला ऑप्शन ही आपको करना है, ओके। माई मदर सेड यू मस्ट नॉट टेल एनीवन, मस्ट वाला सेंटेंस आ गया आप लोगों का, और मस्ट नोट आ रहा है यहाँ पे, ओके। किसी को भी नहीं बताना है तो वार्निंग दे रहा है तो वार्न, सैड आ रहा है तो वार्न्स गलत हो जाएगा, वार्न ठीक है सब में, ठीक है। वार्न यहाँ पे मी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी नहीं बताना, तो यहाँ पे डोंट वाली भावना ही तो आ गई एक तरह से, तो डोंट वाली भावना वापस आ रही है, तो हम क्या कर देंगे इसमें, नोट टू, नोट टू इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसको कट कर देंगे, नोट टू टेल एनीवन। तो यहाँ पे देखिए नोट टू टेल एनीवन, टू यहाँ पे गलत आ गया, इसलिए हम लोग इसको गलत कर देंगे, अदरवाइज बी ऑप्शन आपका सही बैठेगा। अब आप बोलेंगे इनको करने का तरीका कैसे है, तो देखिए जब ऑप्शन आप लोगों के पास जितना ऑप्शन दे रखा है उतना ही आपको करना है। ऑप्शन में आप लोगों को मस्ट दे ही नहीं रखा, तो आप लोगों को मस्ट करना भी नहीं है, ओके। अदरवाइज मस्ट का आपका हैव टू, हैज टू, हैव, इसमें भी चेंज होता है, पर यहाँ पे वो भी नहीं दे रखा, तो आपको फिर एग्जाम में जो दे रखा हो ना उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। इस प्रकार के सेंटेंस आपको विशेष ध्यान रखना है कैसे करना है। डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन, शी सेड। अब देखिए यहाँ पे आपको डोंट दे रखा है, तो डोंट दे रखा है तो आप लोगों को कुछ भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए सब में डैट है, डैट है, डैट है, तीनों गलत हो जाएंगे। नोट टू दे रखा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। तो ही सेड प्लीज प्लीज गिव मी अनदर चांस, चांस देना है, तो आप प्लीज प्लीज आ रहा है तो रिक्वेस्ट हो सकता है, बैग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो देखते क्या होगा। गिव मी, तो यहाँ पे देखना है आप लोगों को, गिव आपका ऐसे कैसे आएगा, टू के साथ में, तो यहाँ पे डैट लग रहा है, इफ लग रहा है, यहाँ पे भी इफ लग रहा है, तीनों गलत, आपका टू ही सही आएगा, तो बी ऑप्शन सही है। बैग देम टू गिव, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सही है। 25 में आप लोगों का आ जाएगा बी ऑप्शन सही। 26 डायरेक्ट आप लोगों को क्या करना है, वापस चूज करना है। लेट्स शेल द हाउस सेड मोहन, लेट्स नोट सेड प्रिया। अब देखिए दो आ गए आप लोगों के पास, एक में तो बेच रहा है और एक में नहीं बेच रहा है, और लेट वाले सेंटेंस है, ओके। अब देखते हैं क्या करना है आप लोगों को इस प्रकार के सेंटेंस में, क्योंकि ऐसे सेंटेंस बहुत आते हैं एग्जाम में, ओके। तो चलिए देखते हैं हम क्या होगा इसमें। ऊपर वाला क्वेश्चन अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। वी आर सजेस्टेड द फॉलोइंग सेंटेंस, फाइंड आउट द करेक्ट वन। आपको करेक्ट वन छांटना है, इसमें से सेंटेंस आपके सामने है, ओके। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें से आपको करेक्ट करना है, कौन सा आप करेक्ट करेंगे। देखिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सोचे थोड़ा सा देर इस सेंटेंस को, फिर आप करें इस सेंटेंस को क्या होना चाहिए, ठीक है। सोच लिया आप लोगों ने।
देखिए लेट्स वाले जो सेंटेंस है, लेट अस वाले, इनको कई तरीके से आप लोगों को बदलने का दिखता होगा कि कैसे कैसे आप लोगों को बदलना है। तो लेट्स सेल द हाउस पर लेट्स नोट, हम नहीं, यानी एक चाहता है और एक नहीं चाहता। तो आप लोगों को फिर इस सेंटेंस को ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज करना है। नियम क्या कह रहे हैं, नियमों को एक तरफ रख के आपको आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है उन पे आपको काम करना है। मोहन टोल्ड दैट द हाउस शुड बी सोल्ड, प्रिया सजेस्टेड दैट इट शुड नॉट बी डन। ये आपका बी डन वगैरह इतना बड़ा करने की आवश्यकता क्या आ रही है। मोहन प्रपोज द हाउस टू बी सोल्ड, ओके, प्रिया सजेस्टेड नॉट टू डू सो, ऐसा नहीं करें। ओके, ये सेंटेंस भी आपका गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट। मोहन आस्क मोहन सजेस्टेड सेलिंग द हाउस बट प्रिया वाज अगेंस्ट इट। आपका नोट आ रहा है तो यहाँ पे देखिए ये ठीक है सेंटेंस आप लोगों का, वॉज भी आ रहा है, सेलिंग आ रहा है, सेलिंग द हाउस बेचने के लिए बोल रहा है, बट ये नहीं। आस्क वेदर, वेदर तो गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है आप लोगों का। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को इस प्रकार के सेंटेंस में सजेस्टेड प्रपोज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। द हाउस टू बी सोल्ड, टू बी सोल्ड यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि ठीक है प्रपोज के संग में डेट वगैरह आता है तो वो भी गलत। सजेस्टेड सेलिंग द हाउस बट, यहाँ पे बट आ गया तो ठीक है, ओके, बट नहीं आता तो हमको सोचना पड़ता। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप सेंटेंस को कर सकते हैं। सी ऑप्शन इसका, ओके। 26 में आप सी करेंगे। 27, इफ आई हैड द इंस्ट्रक्शन मैनुअल आई वुड नो व्हाट टू डू सेड द पैसेंजर। अगर मेरे पास होता तो आई वुड नो, मैं जान जाता कि क्या करना है। तो सेकंड फॉर्म है आपकी यहाँ पे, तो आपकी कंडीशन नंबर सेकंड है ये वाली। चलिए देखते हैं इस सेंटेंस को हमको क्या करना है इस सेंटेंस के साथ में। आपको दो ऑप्शन होने चाहिए, या तो सेम टू सेम बदलना है या फिर आपको चेंज करना है। तो देखिए या तो सेम टू सेम होना चाहिए, हैड द इंस्ट्रक्शन ही वुड हैव, ये गलत आ गया। यहाँ पे हैड है, यहाँ पे वुड नो, ये ठीक है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हैड है, यहाँ पे ही नो, ये भी गलत हो जाएगा। हैड है, यहाँ पे वुड नो, ये ठीक है। बट अब देखते हैं बी और डी में से क्या सही रहेगा। पहले डी देख लेते हैं या फिर बी देख लेते हैं। तो बी देख लेते हैं। द पैसेंजर सेड इफ ही हैड द इंस्ट्रक्शन मैनुअल ही वुड नो व्हाट टू डू, क्या करना है। नीचे वाला सेंटेंस देखेंगे। द पैसेंजर सेड इफ आई हैड द इंस्ट्रक्शन मैनुअल ही वुड नो व्हाट टू डू। सेंटेंस दोनों ही सही है ना। देखते हैं एक बार कोई मिस्टेक हो तो। आई हैड द इंस्ट्रक्शन मैनुअल ही वुड नो व्हाट टू डू। देखिए ये गलती से आपका टाइप हो गया है, इसको आप एक को यहाँ पे नो करें तो ठीक रहेगा। तो आप लोगों का बी और डी, अगर ये ऐसा ही आ जाए तो आप लोगों का बी और डी दोनों ही सही है क्योंकि दोनों ही सेम आ रहे हैं। तो बी और डी दोनों सही कर दें, अदरवाइज कुछ ना कुछ करेक्शन होगा। ये हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक भी हो सकती है, ओके। तो ये आपका बी और डी दोनों सही हो जाएंगे। मोहित आस्क्ड टू मोनू वेयर इज योर हाउस, कहाँ है आपका घर, ओके। तो देखिए मोहित आस्क मोनू, वेयर का वेयर ही आएगा तो सब में है। तो यहाँ पे योर हाउस तो क्या आ जाएगा, योर का योर नहीं बदलेगा, योर का किसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा, मोनू के अकॉर्डिंग। तो हिज हाउस, तो हिज हाउस आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 29 देखिए। ही सेड दैट ही नीडंट बी इन द ऑफिस टिल 10 द नेक्स्ट मॉर्निंग। आपको इसको डायरेक्ट में बदलना है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग का क्या हो जाएगा, पहले तो ये देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का होता है टुमारो, ठीक है। अब टुमारो देखें किस में, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें है, ठीक है। तो आप देखते हैं आपका सेंटेंस कैसा है। डैट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आप लोगों का वर्ब यानी आपके सब्जेक्ट से चालू होगा सेंटेंस। तो सब्जेक्ट से चालू होगा तो आप यानी सब्जेक्ट का मतलब आपका कोई ना कोई वर्ब यहाँ पे होना चाहिए, नाउन प्रोनाउन इस टाइप का कुछ भी। तो यहाँ पे स्टे आ रहा है, वर्ब आ रहा है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा डी। तो आप लोगों का क्या है, आपको केवल फर्स्ट करना है, ठीक है। क्योंकि आई नीडेंट, यहाँ पे आ रहा है आई नीडेंट बी इन द ऑफिस टिल 10 टुमारो मॉर्निंग, तो ये सही आ जाएगा आपका ये ऑप्शन। नंबर 30, व्हाट इज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस।
डायरेक्ट फॉर्म करें इसको, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म करें, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। माई टीचर ऑफन सेज टू मी दैट इफ़ आई डोंट वर्क हार्ड आई शेल फेल। तो डोंट आ रहा है और शैल आ रहा है, यानी आपकी कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन आपकी फर्स्ट आ रही है। तो आप लोगों को कोई चेंज नहीं करना है इसका मतलब, क्योंकि ये इनडायरेक्ट फॉर्म में है और आपको डायरेक्ट फॉर्म चेंज करनी है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको चेंज नहीं करना, तो यहाँ पे देखिए डोंट वर्क हार्ड, यहाँ पे आपको चेंज कर दिया इन्होंने, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी चेंज है और यहाँ पे भी चेंज है, इसका मतलब कौन सा सही आएगा? आपका फर्स्ट ही ऑप्शन जो है वो सही आ जाएगा। ऑफन सेज, पहली बात तो यहाँ पे आप ये देख लिए सेज, सेज क्या है? आपका प्रेजेंट है, और जब भी प्रेजेंट या फ्यूचर में कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब आती है तो वो नोट चेंज होती है, ठीक है, नोट चेंज होता है जब भी आपके पास आए, तो आप लोगों को इसको चेंज नहीं करना, तो ये ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। नंबर 31, द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ ही सैड यू मस्ट नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस, ठीक है, तो ये आपको ये वाला सेंटेंस करना है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए आपको अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए, तो शी टोल्ड टू मी, टू गलत आ जाएगा। वार्न मी, सेड टू मी, ये भी गलत आ जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे, या तो आप लोगों को बी ऑप्शन या फिर सी ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए डैट आ रहा है, फिर आई मस्ट नोट, तो यहाँ पे शुड नोट नहीं आना चाहिए, मस्ट का मस्ट ही आया, नहीं तोड़ना चाहिए, एक तरह से वार्न कर रहा है, पर यहाँ पे वार्न की जगह फिर मस्ट नहीं आ रहा, तो शुड आ रहा है, सलाह वाला हो गया, तो रिक्वेस्टेड आनी चाहिए, पर रिक्वेस्टेड नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा आप लोगों का। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नंबर 32, इनडायरेक्ट नरेशन में हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट टू अर्न, यहाँ पे हाउ मच क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो हाउ मच का हाउ मच ही होगा। तो हाउ मच इसके बाद में वर्ब आएगी, सॉरी ये इसके बाद में आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, क्योंकि फुल स्टॉप है, तो सब्जेक्ट आएगी, तो सब्जेक्ट देखिए इसमें वर्ब है, इसमें वर्ब है, इसमें भी वर्ब है, ओनली इसी में है। तो आप लोगों का सॉरी एक मिनट, हाउ मच के अकॉर्डिंग एक बार देखेंगे इसको। ही आस्क द बॉय, यहाँ पे आ रहा सही, हाउ मच डिड ही एक्सपेक्टेड टू अर्न, ओके, हाउ मच ही एक्सपेक्ट्स, यहाँ पे देखिए क्या है, डू है, यहाँ पे डू और एक्सपेक्ट। तो आप लोगों को जब भी इस प्रकार का सेंटेंस करना हो तो एक बार वर्ब भी देखना है। यहाँ पे देखिए ये वाला सही है, बट आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ये गलत हो गया, यानी इसकी वर्ब जो है, इसकी जो वर्ब आ रही है वो गलत हो गई, तो हमको ना चाहते हुए भी इसको गलत करना पड़ेगा, ओके। एस्पेक्ट टू अर्निंग, ये भी गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को किस में चेंज करना है इसको, डिड डू प्लस एस्पेक्ट, यानी आपको पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। ये जो प्रेजेंट है, देखिए इस प्रकार के सेंटेंस में आप थोड़ा सा धोखा खाएंगे, ठीक है, तो प्रेजेंट को पास्ट में करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डिड प्लस एस्पेक्टेड, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही आएगा यहाँ पे, ना कि सी ऑप्शन सही आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ही तो सही है बट यहाँ पे वर्ब गलत आ गई। अगर ही के अकॉर्डिंग करेंगे, बट आगे भी थोड़ा सा देख लें, जैसे कि मैंने अभी किया कि ही के अकॉर्डिंग अगर आप सही करिएंगे तो गलत हो जाएगा, आगे भी थोड़ा सा सेंटेंस देख लें तो आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर आगे देखते हैं। नंबर 33, ही सैड आई क्लीन माई टीथ विथ ए डे, तो 2 बार मैं साफ करता हूँ अपने दांत। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल सेंटेंस है, ही सेड डैट, डैट आएगा सब में, आई का अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ही आ जाएगा, यहाँ पे सब में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, एक हैबिचुअल एक्शन है। तो आप लोगों को जब मैंने पढ़ाया था हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, हैबिचुअल एक्शन आ जाए, प्रोवर्ब आ जाए, प्रोवर्ब आ जाए आपके कोई भी, तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, या फिर इस प्रकार की चीज़ें जिसमें आपको चेंज नहीं करना, यूनिवर्सल जो नियम होते हैं उनमें आपको कोई चेंज नहीं करना होता। तो यहाँ पे देखिए हैबिचुअल एक्शन है, क्लीन है, तो ही के साथ में क्या जाएगा, क्लीन्स, माई की जगह ही जा रहा है, ट्यूजडे डे, तो 2 दिन। अब यहाँ पे क्लीन है, ये गलत हो जाएगा, क्लीन का क्लीन, या यूज टू कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे भी यूज टू आ गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। ही यूज टू क्लीनिंग, ही यूज टू क्लीन हिज हाउस, हिज टीथ ट्यूजडे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आप लोगों का ओनली जो बी ऑप्शन है वो ही ठीक बैठेगा।
तो इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हैं। देखिए आप लोगों के टोटल हमारे 32 + 32 + 33 सेंटेंस अगर आप देखें तो कितने हो गए आप लोगों के, काउंट करें आप लोग कितने हो गए, 797। ओके 97 आप लोगों के सेंटेंस हो गए। इसका मतलब 100 के आसपास आपके सेंटेंस करवाए हैं और मुझे नहीं लगता इनके अलावा आप लोगों के कोई सेंटेंस आता है। और हमारी टेस्ट सीरीज उसमें इससे भी थोड़ा सा अलग आपको सेंटेंस देखने को मिल जाएंगे। तो आप आराम से तैयार होकर इन एग्ज़ाम ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इन क्वेश्चन को करें ताकि एग्ज़ाम में आप लोग आराम से अपना स्कोर बना सकें। ये वीडियो आप जितना शेयर करें उतना कम है। आप लोगों को इसको सब्सक्राइब शेयर जो भी करना है वो कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो, नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपके साथ में वापस।